अब आप भी आपके फेवरेट गट्टू चिंकी के पसंदीदा टॉयज ऑर्डर कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। गट्टू की नई साइकिल। हर बच्चे का बचपन में एक कॉमन सपना होता है कि उसकी खुद की अपनी एक साइकिल हो। गट्टू साइकिल चला रहा था। पूरी सोसाइटी में बस उसी के पास साइकिल थी। हरी, गुड्डी और चिंकी सब उसकी तरफ ईर्ष्या से देख रहे थे। पूरी सोसाइटी में बस उसी के पास साइकिल है ना, इसीलिए इतना इतरा रहा है। गट्टू रुको, एक राउंड मुझे भी चलाने दो यार। लेकिन गट्टू भला अपनी साइकिल किसी को क्यों दे। सारे बच्चे गट्टू के पीछे भागने लगे और गट्टू को मजा आने लगा। तेजी से पैडल मारता हुआ साइकिल दौड़ाने लगा। हर बच्चे बेचारे उसके पीछे भाग रहे थे। गट्टू प्लीज, बस एक राउंड, प्रॉमिस। गट्टू हरी की तरफ देखकर मुंह बना रहा था कि अचानक उसके सामने वॉचमैन अंकल आगे चलते हुए दिखाई दिए। गट्टू जोर जोर से साइकिल की घंटी बजाने लगा। स्पीड भी धीमी हो गई। पीछे भाग रहे बच्चे उसकी साइकिल बस छूने ही वाले थे। अंकल हट जाओ, अंकल। घंटी की आवाज बढ़ती चली गई और अचानक गट्टू की नींद खुल गई। गट्टू झट से बिस्तर पर बैठ गया। शिट यार, सपना था। अरे ये क्या, साइकिल की घंटी की आवाज अभी तक कानों में गूंज रही है। घंटी की आवाज लगातार आ रही थी। वो गट्टू के सपने से नहीं, बाहर से आ रही थी। गट्टू गैलरी में भागा और उसने नीचे देखा तो नीचे हरी अपनी नई साइकिल के साथ खड़ा घंटी बजा रहा था। हरी के पास साइकिल? गट्टू भागता हुआ नीचे हरी के पास आया। कैसी लगी? बहुत बढ़िया है यार। कब खरीदी? कल तक तो नहीं थी। यह सुनकर हरी इतराते हुए बोला, पापा का सरप्राइज गिफ्ट है, कल रात ही लेकर आए। मैं सो रहा था, सुबह आँख खोली तो सामने साइकिल। तू बहुत लकी है यार, तुम्हारे पास अब अपनी साइकिल है। मुझे दो ना, बस एक बार राउंड मार कर आता हूँ। मुझे चलानी आती है, हर्ष भैया ने सिखाई थी। सोचना भी मत, मम्मी ने कहा है साइकिल किसी को नहीं देनी। प्लीज एक राउंड, प्लीज, प्रॉमिस यार, बस एक राउंड। लेकिन हरी नहीं माना और गट्टू गुस्सा हो गया। ठीक है, मैं तो मेरी साइकिल तुम्हें छूने भी नहीं दूंगा। कहाँ, सपने में? गट्टू और ज्यादा गुस्सा हो गया और हरी शान से साइकिल लेकर निकल गया। देखना, मेरे पास भी तुमसे बढ़िया साइकिल होगी। मायूस गट्टू घर चला आया। पापा, मम्मी और चिंकी हॉल में बैठे थे। कहाँ चले गए थे? अब फटाफट फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट कर लो, हमारा हो गया है। लेकिन गट्टू काफी गुस्से में था। मुझे नहीं करना ब्रेकफास्ट, मैं ना आज कुछ खाऊंगा ना कुछ करूंगा। अरे अचानक क्या हो गया तुम्हें? अब तो हरी के पास भी नई साइकिल आ गई है। उसके पापा ने गिफ्ट की है उसे। अब सोसाइटी में मैं ही अकेला बचा हूँ जिसके पास साइकिल नहीं है। ऐसा कहकर गट्टू रोने लगा। हो गई सुबह सुबह साइकिल की रट शुरू। अब रोना बंद करो। सबके पास है तो तुम्हारे पास भी हो, ये जरूरी है क्या? तुम्हारे पास भी बहुत सारे खिलौने हैं जो किसी के पास नहीं है। जरूरी नहीं है हमारे पास सब कुछ हो। पापा, आपने कहा था ना मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आप मुझे साइकिल ला दोगे। बेटा थोड़ा और बड़ा हो जा, फिर ले लेंगे। आप ऐसा ही कहते हो, ऐसा ही चलता रहा तो मैं बड़ा नहीं बुढ़ा हो जाऊंगा। ये सुनकर मम्मी, पापा और चिंकी सब हंसने लगे और गट्टू और ज्यादा गुस्सा होकर कमरे में भाग गया। दिन भर गट्टू अपने कमरे में बैठकर रोता रहा। नहाना, खाना, पीना सब छोड़ दिया था उसने। गट्टू बेटा, दरवाजा खोलो। अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। मैं अच्छा बच्चा नहीं हूँ। मैं जब बड़ा हो जाऊंगा ना तब मैं अच्छा बच्चा कहलाऊंगा। ये सुनकर मम्मी भी दुखी हो गई और पापा के पास जाकर बोली, वो तो जिद पकड़ कर बैठा है, दे देते ना उसे साइकिल। सबके पास साइकिल है, बेचारे का भी मन करता होगा साइकिल लेने का। इस पर पापा कुछ कहते, इससे पहले ही चिंकी चीख पड़ी। उसे दोगे तो मुझे भी साइकिल देनी पड़ेगी। लो, अब ये डिमांड मशीन भी शुरू हो गई, अब इसका क्या करे? चिंकी बेटा, तुम अभी साइकिल चलाना कहाँ जानती हो? गट्टू की साइकिल आ जाए तो वो तुम्हें सिखाएगा। जब तुम सीख जाओगी तब तुम्हारे लिए भी हम नई साइकिल ला देंगे, ठीक है? चिंकी मान गई और पापा गट्टू के कमरे में गए। उसे समझा बुझाकर नाश्ता करवाए और दोनों साइकिल लाने मार्केट चले गए।
मार्केट में काफी खूबसूरत और चमचमाती साइकिल थी, लेकिन गट्टू को तो हरी से भी बढ़िया साइकिल लेनी थी। उसने एक महंगी गियर वाली साइकिल चूज की। गट्टू, ये तो बहुत महंगी है बेटा। तो क्या हुआ पापा, हम साइकिल एक ही बारी तो लेते हैं, बार बार थोड़ी ना लेते हैं। मुझे तो यही साइकिल चाहिए। ठीक है, दे दो भाई ये साइकिल। फिर क्या, गट्टू पापा के साथ साथ साइकिल भी घर पहुंच गई। मम्मी ने साइकिल की पूजा किया और गट्टू साइकिल पर सवार हो गया। गट्टू अब काफी खुश होकर हवा में उड़ रहा था। उसका वो सपना सच हो गया था जो वो रोज सपने में देखता था। गट्टू की साइकिल सबसे अलग, सबसे बेहतर थी। सारे बच्चे गट्टू की तरफ फटी आंखों से देख रहे थे। गट्टू, तुम मेरी साइकिल चला, मैं तुम्हारी साइकिल चलाता हूँ। सोचना भी मत, मैं अपनी साइकिल किसी को नहीं दूंगा। गियर वाली साइकिल है ना, इसलिए इतना इतरा रहा है। जैसे ही ये बात मम्मी को पता चली तो मम्मी बोली, गट्टू, ये गलत है बेटा। कोई हमारे साथ कैसा भी व्यवहार करे, हमें उनके साथ सिर्फ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हमारे पास जो है उसका हमें कभी गर्व नहीं करना चाहिए। हर्ष भैया को ही देखो, वो तुम्हें साइकिल नहीं देते तो तुम साइकिल कैसे सीख पाते? तुम भी हर्ष भैया की तरह बनो। चलो, चिंकी को भी साइकिल सिखाओ। सॉरी मम्मी, फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। चलो चिंकी। फिर क्या, चिंकी साइकिल पर बैठ गई और गट्टू के सहारे वो भी साइकिल सीखते हुए साइकिल का मजा लेने लगी। गट्टू का गोल्ड। नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता और करोड़ों हिंदुस्तानियों का सीना चौड़ा हो गया। पूरे देश में जगह जगह, पूरे सोशल मीडिया पर बस नीरज चोपड़ा के ही चर्चे थे। गट्टू, चिंकी और मम्मी पापा ने भी नीरज चोपड़ा का परफॉर्मेंस लाइव देखा था। ओलंपिक में इंडियंस की दमदार खेलबाजी देखकर गट्टू, चिंकी इंस्पायर हो गए। मैं हूँ नीरज चोपड़ा, मैं हूँ नीरज चोपड़ा। चलो मैदान में, चलो। गट्टू, चिंकी मैदान में आकर दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने लगे। तभी एक अंकल आकर बोले, हर रोज बस क्रिकेट ही खेलोगे क्या? अरे और भी खेल है, वो खेलो, मेडल्स लाओ, अब अच्छा स्कोप है। फिर क्या, अंकल की बात सुनकर बच्चों ने गेम चेंज कर दिया। भागते हुए गेट तक जाना है और गेट छूकर वापस आना है। जो सबसे पहले गेट छूकर आएगा वो रेस का विनर। 1, 2, 3, गो! सारे बच्चे बंदूक की गोली की तरह एकदम से छूटे और तेजी से भागते हुए गेट की तरफ निकल पड़े। गट्टू काफी पीछे था। उसने स्पीड बढ़ाई और भागते भागते सबसे आगे आ पहुंचा। अब गेट काफी नजदीक था। गट्टू के मन में लड्डू फूटने लगे। वह बस गेट को छूने ही वाला था कि अचानक पता नहीं कैसे हरी आगे आया और तीर की तरह गेट छूकर निकल भी गया। गट्टू बस देखता रह गया। गट्टू ने गेट छुआ और वो हरी के पीछे भागने लगा। उसे बस हरी को हराना था। हरी की स्पीड काफी तेज थी। गट्टू ने भी स्पीड बढ़ाई और अचानक पैर फिसलकर गट्टू गिर गया। गट्टू जोर जोर से रो रहा था। मम्मी दवाई लगा रही थी और साथ साथ डांट भी रही थी। क्या जरूरत थी मैदान में मस्ती करने की? 1000 बार कहा है, खेल कूद छोड़ो, पढ़ाई पर ध्यान दो। खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। तभी पापा आए और मम्मी की बात सुनकर बोले, गलत बात, पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी जरूरी है। हम बच्चों पर बस पढ़ाई का प्रेशर डालते हैं और ओलंपिक में मेडल्स भी चाहते हैं। मेडल्स चाहिए तो बच्चों को किताबों के साथ साथ मैदान भी दो। पापा की बात सुनकर गट्टू रोता हुआ पापा के पास आकर बोला, पापा, मैं काफी तेज भागता हूँ, गिरना गया होता तो आज मैं ही जीत जाता। डोंट वरी गट्टू, प्रैक्टिस से परफेक्शन आता है। कल सुबह हम मैदान में प्रैक्टिस करेंगे, अपने दोस्तों को भी बोल देना। ये सुनकर गट्टू, चिंकी तो एकदम खुश हो गए। ये फिर तो मेडल हम ही लेकर आएंगे। फिर क्या, दूसरे दिन पापा ने सबको मैदान पर इकट्ठा किया और रेस शुरू हुई। 1, 2, 3, गो! बच्चे भागने लगे। पापा ने नोटिस किया कि गट्टू काफी पीछे है और हरी सबसे आगे। गेट छूकर बच्चे वापस आए। वेल डन हरी। गट्टू, क्या हुआ था? पापा,
कल की चोट है ना घुटनों पर, बस इसलिए। कल देखना मैं पक्का जीतूंगा। दूसरे दिन भी सुबह सुबह रेस शुरू हुई तो पापा ने नोटिस किया कि गट्टू 2 नंबर पर है और हरी 1 नंबर। शाबाश हरी, कीप इट अप। बच्चों, एनर्जी कहाँ है? नींद पूरी नहीं हुई क्या? पापा, मेरा कैसा था? तुम्हारे पास स्पीड है लेकिन स्ट्रेंथ नहीं, इसलिए तुम पीछे छूट रहे हो। देखा, मैं यही कह रहा था और तू चला मुझे हराने। इस प्रकार रोज सुबह बच्चे ग्राउंड पर प्रैक्टिस करने लगे। एक सुबह सोसाइटी के सेक्रेटरी साहब ने भी बच्चों की रेस देखी। शाबाश बच्चों, कीप इट अप। हम एक काम करते हैं, टॉप 3 में भी कौन है? हरी, गुड्डी और गट्टू। हाँ, 2 हफ्ते बाद पूरे सोसाइटी के सामने तीनों की रेस लगाते हैं और जो भी जीतेगा उसे सोसाइटी की तरफ से एक मेडल देते हैं। साथ साथ और भी कंपटीशन रखेंगे, जैसे स्विमिंग, बैडमिंटन वगैरह। सेक्रेटरी साहब की बात सुनकर सारे बच्चे खुश हो गए। अच्छी बात है। सुनो बच्चों, अब दुगुनी तैयारी चाहिए। एक दिन पापा ने देखा कि गट्टू मोबाइल में गेम्स खेलते हुए कुछ खा रहा है। गट्टू, खाते हुए सिर्फ खाने पर ध्यान दो। खाने पर कंसंट्रेट नहीं करोगे तो खाना ठीक से हजम नहीं होगा। तुम काफी वीक हो, स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हो तो खाना पीना और नींद पर फोकस करो। कल देर रात तक तुम मोबाइल पर देख रहे थे। मेडल मोबाइल पर नहीं, मैदान पर मिलेगा। एक दिन गट्टू हरी से मिलने गया तो उसने देखा कि हरी टीवी के सामने बैठकर खाना खा रहा था। गट्टू ने उसे समझाया तो हरी बोला, मुझे मत सिखा, मैं एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करता हूँ। आँख बंद करके भागूंगा तो भी फर्स्ट ही आऊंगा। गट्टू अब रोज सुबह उठकर प्रैक्टिस करता, फिर वक्त पर खाना खाकर स्कूल जाता और स्कूल से आते ही होमवर्क कंप्लीट करके खाना खाकर सो जाता। देखते देखते 2 हफ्ते बीत गए और सोसाइटी में स्पोर्ट्स कंपटीशन शुरू हुआ। सोसाइटी के सारे बच्चे शामिल थे। पहले बैडमिंटन और स्विमिंग कंपटीशन हुआ। चिंकी स्विमिंग में फर्स्ट आई। सारे कंपटीशन हो गए और वो घड़ी आई जिसका गट्टू और हरी को बेसब्री से इंतजार था। जैसा कि मैंने आपको बताया, हरी, गुड्डी और गट्टू टॉप 3 में हैं। देखते हैं तीनों में से कौन गोल्ड जीतता है। ऑन योर मार्क, 3, 2 एंड गो। गट्टू, हरी और गुड्डी तीनों एक साथ छूटे। हरी काफी तेज भाग रहा था। गट्टू तीसरे नंबर पर था। हरी हरी हरी, गट्टू गट्टू गट्टू। सारी सोसाइटी सांस थाम कर खड़ी थी। बच्चे जी जान लगाकर भाग रहे थे। थोड़ी देर बाद ही गट्टू ने गुड्डी को पीछे छोड़ दिया और हरी के बराबर आ गया। हरी काफी तेज भाग रहा था। गट्टू ने स्पीड तेज कर दी लेकिन फिर से हरी आगे निकल गया। हरी काफी तेज भाग रहा था। अचानक क्या हुआ पता नहीं, हरी की स्पीड माइनस हो गई और गट्टू झट से हरी के आगे निकल गया और रिबन कट गई। गट्टू रेस जीत चुका था। देखा आपने, रेस का विनर है गट्टू। फिर क्या, सब गट्टू को उठाकर नाचने लगे। हरी गट्टू के पास जाकर बोला, कॉन्ग्रेचुलेशंस। सॉरी यार, मैं ओवर कॉन्फिडेंस में चला गया था। आज समझ में आया ओवर कॉन्फिडेंस कितना घातक होता है। और गट्टू, कमाल किया यार, क्या स्ट्रेंथ बढ़ाई है तूने। समारोह में सेक्रेटरी साहब ने गट्टू को गोल्ड मेडल पहनाया और गट्टू को अपनी बात रखने का भी मौका दिया गया। तब गट्टू बोला, थैंक यू वेरी मच। ये तो शुरुआत है, और भी ऐसे कई मेडल्स आने वाले हैं। बस सबसे एक रिक्वेस्ट है, बच्चों को मोबाइल की आदत लग जाए तो आप कुछ नहीं कहते, लेकिन उन्हें मैदान की आदत लगे तो गुस्सा हो जाते हो। ये गलत है ना। प्लीज, मेडल्स भी मिलेंगे और बच्चे तंदुरुस्त भी रहेंगे, इसलिए सोच बदलो। मानता हूँ पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, लेकिन खेलेंगे कूदेंगे तो भी आगे ही बढ़ेंगे ना जनाब। गट्टू की इस बात पर खूब तालियां बजी और सबने गट्टू की नई सोच स्वीकार कर ली। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।